नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से यह जानेंगे स्थिर बुद्धि का मनुष्य कौन है और इन्हें स्थिरता कैसे मिलती है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन तमाम प्रकार की शंकाओं से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। शंका एवं मोह के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपने को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण में कर देते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि मुझे जो कुछ उचित है वह बताएं। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन एवं श्री कृष्ण के दिव्य संवाद की शुरुआत होती है। इसी संवाद के दौरान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि स्थिर बुद्धि यानी कि सफल व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है वही स्थिर बुद्धि मनुष्य है। इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं कि दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं, वह सिद्ध पुरुष कैसे बनते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। इस पर भगवान कहते हैं प्रत्येक इंसान में बुद्धि का होना एक विशेष गुण माना जाता है। मनुष्य को छोड़कर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। यहाँ पर भगवान ने कुछ अपवाद स्वरूप जानवरों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि डॉल्फिन की बुद्धि एकाग्र चित्त रहती है। बुद्धि ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। मनुष्य में बुद्धि का होना विशेष गुण है, किंतु बुद्धि की स्थिरता होना अति आवश्यक है। बुद्धि की स्थिरता नहीं होने की दिशा में मनुष्य का पतन हो जाता है। बुद्धि स्थिर तभी होती है जब बुद्धि दिव्य ज्ञान यानी कि सही ज्ञान से प्रकाशित होती है। सही ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, श्रुति, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस एवं सनातन हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में निहित है। इस ज्ञान को गुरु के माध्यम से ग्रहण करने के पश्चात ही बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि की स्थिरता का महत्व प्रतिपादित होने के पश्चात सभी का एक ही प्रश्न रहता है कि बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वस्तुतः हमारा शरीर 4 प्रमुख भागों में है। सबसे प्रमुख आत्मा है जो पूरे शरीर का स्वामी है। उसके बाद बुद्धि रहती है। तीसरे स्थान पर मन को रखा गया है एवं चौथे स्थान पर शरीर एवं शरीर की इंद्रियों को रखा गया है। हमारा शरीर एवं मन भौतिक लौकिक होने के कारण सही प्रकार के ज्ञान से परिपक्व नहीं हो पाता। यही कारण है कि चाहते हुए भी बुद्धि मन एवं शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाती। बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमें शरीर एवं इंद्रियों से ही नियंत्रण की शुरुआत करनी होगी। शरीर एवं इंद्रियां नियंत्रित होने के पश्चात मन सही दिशा में कार्य करने लगेगा। बुद्धि को सही ज्ञान मिलने लगेगा। आत्मा की महत्वता बढ़ जाएगी। आत्मा की महत्वता बढ़ते ही बुद्धि स्थिर हो जाएगी। किसी भी काम को करने से पहले स्वाभाविक तौर पर यही सवाल मन में उठता है कि इस काम के करने से हमें क्या लाभ होगा। ऐसा ही प्रश्न बुद्धि को स्थिर करने के मामले में भी उठना स्वाभाविक है। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुद्धि की स्थिरता से ही सभी प्रकार की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता है। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रतिभागी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तब प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रतिभागी को एकाग्र चित्त होना अनिवार्य है। बिना एकाग्रता के जो
वह बुद्धि में ठहर नहीं पाएगी। बुद्धि या विवेक में ज्ञान ठहरने नहीं से प्रतिभागी की तमाम कोशिशें विफल हो जाएंगी। इसलिए प्रतिभागियों को सर्वप्रथम स्थिर चित्त होकर एकमात्र पढ़ाई पर ही ध्यान देना पड़ेगा। इसे ही बुद्धि की स्थिरता कहा जाता है। यह उदाहरण तो सांसारिक दृष्टिकोण से हुआ, अब इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझ लीजिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुद्धि की व्यवस्था होना कई प्रकार से लाभ देता है। बुद्धि की स्थिरता होने से विचारों की शुद्धता हो जाती है। विचार शुद्ध होते ही एक निश्चय बनने लगता है। इसे ही निश्चयात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। मतलब बुद्धि की स्थिरता से सांसारिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का मार्ग खुल जाता है। स्थिर बुद्धि एवं सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। आज तक संसार में आध्यात्मिक एवं सांसारिक तौर पर जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए हैं या वर्तमान में हैं, सभी में एक आम बात यह है कि सभी की बुद्धि स्थिर एकाग्र चित्त रही है। इसका एक ही अर्थ है कि बिना स्थिर बुद्धि के सफलता मिल ही नहीं सकती। बुद्धि की स्थिरता के दौरान खास बात यह होती है कि सोचने समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इससे सही समय पर सही कार्य होते हैं, जिससे समय की बचत हो जाती है। यही कारण है कि स्थिर बुद्धि युक्त मनुष्य आम मनुष्य की तुलना में अधिक कार्य करते हैं, जो सफलतम व्यक्ति का प्रमुख गुण होता है। तो दर्शकों, बुद्धि की स्थिरता के दौरान बुद्धि को एकाग्र करना, एक समय पर एक ही कार्य पर नियंत्रित रहना ही आपको सफल व्यक्ति बनाएगा और सफलता के एकदम नज़दीक पहुंचाएगा। धन्यवाद।